हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हर सौ की मात्रा, और कल हम लोग पढ़े थे, इसके अगले वीडियो में हम पढ़े थे हर सु की मात्रा से बनने वाले शब्द। उससे जो शब्द बनते हैं वो शब्द और उसका अर्थ हम बताए थे, और उस शब्द से आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य कैसे बना है और ये वाक्य क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये पहले पढ़ने के लिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ, और उसके बाद जब आप लाइन बाय लाइन मतलब एक एक शब्द को देखिए, पूरे वाक्य को देखिए, और आप भी पढ़ना सीख जाइए। क्योंकि ये हिंदी तो सब आज के डेट में बहुत 6, 7, 8, 9, 10 में भी बच्चे चले जाते हैं और 2 लाइन हिंदी नहीं लिख पाते हैं। क्योंकि ये बेसिकली नॉलेज जो है, जो आपका आधारभूत संरचना है पढ़ाई का, वही नहीं है, जिसके कारण कि आप नहीं लिख पाते हैं। और जो ऐसा नहीं सब है, जिसके गार्जियन एक्टिव हैं इस पढ़ाई के ऊपर, उसके बच्चे काफी तेज हैं, काफी इंटेलिजेंट हैं, और जो इस बच्चे के पीछे जो दिमाग नहीं लगाते हैं उसका बच्चा पूरा साइफर रहता है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि इसको बढ़िया से पढ़ना लिखना दोनों आ जाना चाहिए। जैसे सुहावनी सुबह हुई, मतलब सुबह तो हर रोज होते हैं, लेकिन एक होता है सुहावनी, बहुत अच्छा, एकदम चिड़िया चहचहा रहे, होता रोज है। प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक नजारा जो होता है, वो सवेरे सवेरे आप जगिए और प्रकृति का आनंद लीजिए। जाकर के उगते हुए सूर्य को देखिए, और सूर्य के से जो उजाले निकलते हैं, किरणें जो निकलते हैं, उसके पास काफी दूर में जो वृक्ष रहते हैं, वो पहाड़ जैसा, या आप पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं, पहाड़ के साइड से जो निकलते हैं सूरज, और उसके सूरज के को पार करते हुए चिड़िया, जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज को पार करते हुए जो चिड़िया आगे जा रहे हैं, वही प्राकृतिक नजारा है। इस नजारे का आनंद उठाइए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है, ये एक दिन नष्ट हो जाना है, इसलिए प्राकृतिक का आनंद जरूर लीजिए। तो आइए, ये सुहावनी सुबह काफी अच्छे होते, सुहावनी सुबह, और इसीलिए सब लोग सवेरे जग करके अपने इष्ट देवता को याद करते हैं, हे प्रभु हमारा दिन अच्छा जाए, और वो सुहावना बनाते हैं अपने जीवन को। और सुबह, ये सुहावनी सुबह हुई है, तनु उठ। तनु एक नाम की लड़की है, उसको बोला जा रहा है कि तुम उठ, दातुन कर, मतलब ब्रश करो। अर्थात आप लोग भी सवेरे जब जगते हैं तो सवेरे जगने के बाद जो भी प्रक्रिया होती है, या तो पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं, अपने मम्मी माता पिता को करते हैं, उसके बाद आपने पेट को पहले सफाई कीजिए, पेट का। और पेट का में ब्रश कैसे कीजिएगा, उसके लिए ब्रश है, आप पानी पीजिए। पानी पिएंगे तो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है वह काफी साफ हो जाएगा। उसके बाद आप टॉयलेट जाइए, टॉयलेट से आने के बाद ब्रश कीजिए। जब टॉयलेट का ये क्रियाकलाप खत्म हो जाए तब जाइए, नहीं कि पहले ब्रश कर लीजिए फिर जो है कि शौचालय जाइए, ऐसा नहीं। पहले शौचालय जाइए, जो भी पानी पीते हैं या अपने घर में बड़े को प्रणाम करते हैं, वो सारा कर्म करने के बाद पानी पीजिए और टॉयलेट शौचालय जाइए। उसके बाद ब्रश कीजिए, उसके बाद मुख साफ कर, उसके बाद मुख साफ करना है। यमुना तक जा, अर्थात यमुना एक नदी है, उस किनारे तक जा, घूमो फिरो, इस तरह का बोला जा रहा है कि प्रकृति का आनंद उठाइए। क्योंकि नदी अपने आप बनते हैं, नदी अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं, उसको बनाने वाले उसका रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि नदी यमुना तक जा, पुल पर चलकर जा, पुल पर चलकर जा, ये नहीं कि एकदम दंड बैठकी करते हुए जा, ठीक है, चल करके जाना, अपने पैरों से चल करके जाना है। तो ये कहा जा रहा है कि पुल पर चलकर जा, साबुन मलकर नहा। जब कभी भी नहाते हैं तो साबुन लगाइए पूरे शरीर में। साबुन क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो जर्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो बैक्टीरिया जो होते हैं उसको दूर कर देते हैं, और रगड़ के नहाने से सारा मैल और बैक्टीरिया जो होते हैं दूर हो जाते हैं, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए साबुन मलकर ही नहाना चाहिए। और धुला सलवार व कुर्ता पान, जो आपका सलवार है या जो आप पैजामा पहनते हैं या धोती लुंगी जो भी पहनते हैं, गमछा, वो आप साफ सुथरा पहनिए। और
कुर्ता भी जो है साफ सुथरा पहनिए, चाहे वो जैसा भी हो उसको साफ सुथरा पहनने के लिए बोला जा रहा है। फुलवारी जा, फुलवारी मीन्स क्या होता है? उपवन, पार्क, वहाँ तक जा, फुलवारी जा, कुछ गुलाब चुन, और वहाँ जाकर के कुछ गुलाब चुनिए, ठीक है। पुजारी की कुटिया तक जा, पुजारी किसको बोलते हैं? जो मंदिर में पूजा करते हैं, उसके कुटिया तक जाने के लिए बोल रहा है। जो अर्थात वो साधु बाबा जो होते हैं, जहाँ वो रहते हैं उसका वो कुटिया होते हैं, उस कुटिया तक बोला जा रहा है कि पुजारी की कुटिया तक जा, पुजारी के कुटिया तक जाने के लिए बोला जा रहा है। रुपया व गुलाब चढ़ा, जब मंदिर में जाइए तो कुछ रुपया और गुलाब चढ़ाइए, इसलिए कि रुपया से जो है कि वो बाबा जो होते हैं उनका भरण पोषण होता है, या फिर उस मंदिर का विकास होता है। उस मंदिर के विकास के लिए ही हम जो है कि रुपया चढ़ाते हैं। सुराही उठा व जल चढ़ा, सुराही जो होते हैं जल चढ़ाने का जो पात्र होते हैं, उस जल पात्र को उठाइए और अपना जो इष्ट देवता है, आप जिस देवता को पूजते हैं उस देवता को जल चढ़ाइए, ऐसा बोला जा रहा है। सुबह सुबह एक बुलबुल आई, सुबह सुबह बुलबुल एक चिड़िया है, वह सुबह सुबह आई है और वो बहुत ही तराने, बहुत ही अच्छे और सुरीले गाने गाते हैं, इसलिए बुलबुल पक्षियों में सबसे, बुलबुल के नाम से जो है कि हर फिल्मों में भी फिल्माया गया है, गानों में भी इसका जो है कि बहुत जगह। कोयल और बुलबुल इस तरह जो पक्षी होते हैं, और तोता मैना, ये सब पक्षी का जो है कि अर्थात जितने भी पक्षी हैं सबका महत्व अपने जगह बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि इस संसार का निर्माण करने वाले जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो भी हैं, जिन्होंने रचना किया है, इस पारितंत्र को सही ढंग से चलाने के लिए उन्होंने सभी पशु पक्षियों पेड़ पौधों को बनाया है। जितना भी है वो पारितंत्र का ही सिस्टम है। अगर उसमें से एक भी गायब होता है तो पारितंत्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो बुलबुल बहुत ही अच्छे गाना गाती है, उसका सुरीले आवाज होते हैं। फुदक फुदक कर डाली पर चढ़ी, और वो फुदक फुदक करके, हम लोग जैसे कि नहीं दौड़ के जाते हैं, वो फुदकते हैं, हॉप HOP हॉप हॉप करके वो फुदक फुदक करके डाली पे जाते हैं। यू आर अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, दैट्स ऑल राइट। आज का कहानी यहीं तक। मुझे यकीन होता है कि आप इतना पढ़ने के बाद लगता है कि आप लोग भी पढ़ना सीख जाएंगे। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।